हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा है क्रिया। मैंने पिछले वीडियो में सारी कुछ को क्लियर कर रखा है और मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों को वहां से वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्रिया को देखते हैं, क्रिया क्या है। ठीक है, तो क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए यहाँ पे एक डिफिनीशन है। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है, जैसे खाना पीना जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है, जैसे खाना पीना जाना आदि क्रिया भर व्याकरण में वर्णों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यह वर्ण भाषा में क्रिया या कार्य को प्रकट करता है। ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं, जो काम किया जाता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, खाना पीना रहना सोना जाना कुछ भी, एनीथिंग, ऑल इज वर्क। ठीक है, जो काम कहते हैं, जो वर्क मतलब जो काम करते हैं, जो वर्क होता है वही क्रिया होता है। ठीक है, तो आगे आज आप देखते हैं धातु क्या है। क्रिया में धातु क्या है, आप लोग पढ़े ही होंगे धातु किसे कहते हैं। तो नहीं पढ़े तो मेरे वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं धातु। ठीक है, धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, अर्थात जिस क्रिया से क्रिया पद का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के सभी रूपों में, देखिए यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। तो आप लोगों को समझ आई यहाँ तक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो क्रिया हर क्रिया में धातु अवेलेबल होता है, मतलब धातु उपलब्ध होता है। ठीक है, पहले से धातु होता है, उसमें ना जोड़ने से वो क्रिया का रूप लेता है। हम पढ़ना बोले, ठीक है, पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे हम एक वर्ड लिए पढ़ना, तो पढ़ना में जो पढ़ होगा ना, ये पढ़, ये पहले से एक धातु है। अब इसमें जो ना प्रत्यय जुड़ा, इसके कारण वो एक क्रिया बन गई। ठीक है, अब हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं चलना या फिर कुछ भी। ठीक है, चलना लेते हैं। देखिए चलना, तो इसमें जो चल है वो एक धातु रूप है और इसमें ना जोड़ने के बाद वो क्रिया बन गया। समझ आई धातु किसे कहते हैं, और हर क्रिया में धातु अवेलेबल होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं आगे धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो धातु के कितने प्रकार होते हैं, दो। ठीक है, धातु के दो प्रकार होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, तो और आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को क्रिया समझ आ जाएगी और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं मूल धातु। व्हाट इज मूल धातु मीन, मूल धातु क्या है। तो वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, वह मूल धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे जा खा पढ़ चल आदि, जो स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसको किसी स्वतंत्र मीन जो फ्रीडम होता है जिसके पास, वो आज़ाद होता है। ठीक है, वो मूल धातु कहलाता है। अब यौगिक धातु क्या है। तो यौगिक धातु देखिए, वह धातु, यहाँ पे देखिए, वह धातु किसी मूल धातु से में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक धातु कैसे बनती है, किसी मूल धातु में ही प्रत्यय संज्ञा या विशेषण लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा आदि। ठीक है, अब देखिए मूल धातु क्या होता है, मूल धातु होता है चल। ठीक है, अब इसी में हम चला लिखा गया। ठीक है, चला, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया यौगिक धातु, क्योंकि ये पढ़ना ना से आकार लिया गया, इससे कुछ लेना पड़ता है, तो ये धातु का रूप होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु की रचना कैसे हुई है। तो देखिए, धातु में प्रत्यय लगाने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बन जाती है। ठीक है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से वो प्रेरणार्थक धातुएं बन जाती है
और उसके बाद है कई धातुओं को संयुक्त करने के लिए संयुक्त धातु बनती है। संयुक्त मीन सेंटेंसेस को जोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा या सर्वनाम से नाम धातु बनती है। तो यौगिक धातु की रचना कैसे होती है? ये मूल धातु से मिलता है, संयुक्त धातु से मिलता है और संज्ञा और विशेषण से मिलकर नाम धातु का रूप लेता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्रिया के कितने भेद है। तो क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, आइए हम देखते हैं। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें भी ऑब्जेक्ट्स मीन कर्म का अवेलेबल, जिसमें कर्म होता है उपलब्ध वो होता है सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म उपलब्ध नहीं होता वो होता है अकर्मक क्रिया। हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। देखिए सकर्मक क्रिया वैसी क्रियाएं, देखिए वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है या कर्म होने की संभावना होती है। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मीन जो कर्म से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कर्म होता है, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल्स को देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा के आप पता कर सकते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में डिफरेंस क्या है। मीन कौन सा सेंटेंस सकर्मक क्रिया और कौन सा सेंटेंस अकर्मक क्रिया है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लगाए ना, राम, जैसे एक सेंटेंस है राम आम खाता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाए क्या, ठीक है, ठीक है। क्या का जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा राम क्या खाता है। तो अब बताओ राम क्या खाता है, राम आम खाता है ना, तो राम आम खाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या का जो है वो आंसर मिल गया हमको, राम आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। तो जहाँ पर क्या का आंसर मिल जाए वो ही सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हूँ, तो सब कोई को वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है, इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है, ठीक है। इसमें जो खाना क्रिया है, ठीक है, यहीं तक है। खाना एक क्रिया है, खाना क्या है, खाना काम है, क्रिया है, तो उसके साथ आम जुड़ा हुआ है। आम जो कर्म है, क्या खा रहा, आम खा रहा, तो वो एक कर्म है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं मोहन पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। यहाँ पे कहीं पे हमें संभावना भी हो, देखिए सेंटेंसेस में, डिफिनेशन में कर्म होने की संभावना होती है, ठीक है। उसमें कर्म होती है या कर्म होने की संभावना होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे हो सकता है ना कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो जहाँ पे हमें संभावना हो कि जैसे हम बोले अगर यहाँ पे रहता, मान लो यहाँ पे रहता मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हम बोलते मोहन क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर मिल जाता हमें। तो यहाँ पे होता मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, समझ आ गई ना सकर्मक क्रिया। चलो आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस क्रिया से वैसी क्रियाएं जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई कर्म नहीं जुड़ा हुआ हो, जो काम कर रहा डायरेक्ट उसका फल उस पर पड़े, जो कर्ता होता है, काम करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। मैं कर्ता, वक्ता और सबके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, जो मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए राम हंसता है, राम हंसता है, राम क्या है, जो राम है यहाँ पे वो राम जो है ना वो करता है, राम हंस रहा है ना तो राम करता है, ठीक है। अब राम करता है तो यहाँ पे हम क्या पढ़ें, देखिए फल किसके पर पड़ता है, फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम हंसता है, यहाँ पे राम पर उसका हंसने का फल पड़ रहा तो वो अकर्मक क्रिया है। अब आप यहाँ पे क्या का लगा के देखो, क्या जो वर्ड है ना उसको लगा के देखो, राम क्या है, कुछ आंसर नहीं मिला ना, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। तो अब मुझे लग रहा है कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ, तो इसी बात पे मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए आगे हम देखते हैं। इस वाक्य में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हाँ, इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा। इस वाक्य में कर्म का अभाव है, कर्म है ही नहीं इसमें, आकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, तो कर्म का अभाव है। अभाव मतलब क्या होता है? कमी, ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। और क्रिया का जो फल है वो सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। देखिए कर्ता कौन है? राम, है ना, हम अभी बताए ना, राम हंसता है तो जो हंस रहा है, जो काम कर रहा है वही करता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है राम जो है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल, क्रिया को पहचानने का नियम। हम अभी बताए ना क्रिया को पहचानने का नियम, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखिए क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसको के प्रश्न लगाकर अगर उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जब अगर आंसर मिल जा रहा है, हम क्या और किसको लगा के देखें तो आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आंसर नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। देखिए उत्तर ना मिले तो समझना अकर्मक क्रिया है। समझ आ रही है? जब ये क्वेश्चंस आप मार्क करोगे, वो सेंटेंस में, वाक्य में आप क्वेश्चन मार्क करोगे जैसे, तो वो जहाँ अगर क्या का आंसर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया, और क्या का आंसर नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए राम सेब खाता है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राम सेब खाता है। इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिल रहा है सेब खाता है, ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया है। जहाँ हमें आंसर मिल रहा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब हम नीचे के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीता सोई है, ठीक है। इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि सीता क्या सोई है, उत्तर कुछ नहीं मिलता है। सीता किसको सोई है, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ सोना क्रिया है जो अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या और किसको का आंसर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया, और जहाँ पे आंसर मिला वहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब तो अच्छे से क्लियर हो गई ना सबको? हाँ, अब चलिए हम देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद, ठीक है। अन्य भेद होता है क्रिया का, एक है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गया, देखिए सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। वह क्रिया जो वाक्य में प्रमुख क्रिया है, जो मेन क्रिया है, ठीक है, उसके साथ आके उसके वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, ठीक है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, हम मान लीजिए सिर्फ हम बोलेंगे क्या, हाँ, हम सिर्फ बोलेंगे मैं बाजार जाता, ठीक है, बाजार तो है, ठीक है, मुख्य क्रिया है, सॉरी जाना मुख्य क्रिया है, ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस नहीं हो रहा है। इसके साथ एक सहायक क्रिया जुड़ा हुआ है, वो सहायक क्रिया है हूँ, ठीक है, जो हूँ है वो सहायक क्रिया है। तो वो हो गया सहायक क्रिया में, आपको डिफरेंस पता चल गई ना। मैं बाजार जाता हूँ तो जाता हूँ एक क्रिया है, ठीक है, तो इसमें से जाता तो मेन क्रिया है, वो प्रमुख क्रिया, और जो हूँ है वो सहायक क्रिया है, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं नीचे, श्याम भोजन करके सो गया, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे है, श्याम भोजन करके सो गया। यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। पूर्वकालिक मतलब वो पहले कर लिया, भोजन कर लिया उसके बाद सोया, ठीक है। ये जो है ना, ये पूर्वकालिक क्रिया, इसके बारे में हम पहले जानते हैं, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। मैंने तो एग्जाम्पल पहले ही बता दिया, आप लोग को माइंड से उड़ जाएगा फिर। चलिए इधर देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का प्रारंभ करता है, तभी पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया होता है, ठीक है। एक जो तुरंत मतलब एक समाप्त हुआ और उसके जस्ट बाद एक क्रिया शुरू हुआ, वो होता है तो पहले वाला जो हो गया वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। देखिए एग्जाम्पल्स में मैं बताती हूँ, जैसे श्याम, देखिए यहाँ श्याम भोजन करके सोने गया, ठीक है, वो भोजन करके सोने गया। यहाँ भोजन करके सोने गया, तो भोजन जो कर लिया ना उसके बाद वो सोने गया, तो जो सोने जा रहा वो संपन्न होगा, वो पहले भोजन कर लिया, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगा। भोजन करना पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है।
अब हम एक देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? देखिए नाम धातु क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? क्यों? नाम बोधक क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया, ठीक है, आप इसे जो भी कहें दोनों सही है, नाम बोधक या नाम धातु। तो नाम धातु क्रिया क्या है? वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ जाए तो वो नाम धातु क्रिया होता है, नाम बोधक क्रिया होता है, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से देखिए, संज्ञा प्लस क्रिया नाम बोधक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ है लाठी मारना, तो जो लाठी है वो विशेषण और देखिए मारना तो क्रिया है, ठीक है, और लाठी संज्ञा है, तो लाठी मारना मिल गया लाठी मारता, ठीक है। तो ये एक नाम धातु क्रिया बन गया। इसके बाद नीचे में है, देखिए उसके नीचे पानी खोलना, ठीक है, पानी और खोलना, तो पानी एक संज्ञा हो गया और खोलना, खोलना वो वाला पानी ढबक रहा होता है ना गर्म करने के लिए वो, ठीक है, तो पानी खोलना, तो यहाँ पे पानी खोलना एक नाम बोधक क्रिया हो गया। उसके बाद विशेषण प्लस क्रिया, ठीक है, हम यहाँ बताए ना क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण को मिल के जब क्रिया से मिल जाता है तो वो नाम बोधक क्रिया बन जाता है। तो देखिए विशेषण, विशेषण से कैसे बनता है? दुखी, दुखी एक विशेषता है, ठीक है, वो विशेषण है। कोई हम बोले जैसे राम दुखी है तो उसका अवस्था ही विशेषता क्या है? वो दुखी है। अब यहाँ होना, ठीक है, होना क्रिया है, तो दुखी होना ये नाम धातु क्रिया बन गया, विशेषण से जुड़ के नाम धातु क्रिया बन गया, ठीक है। हमें लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अनेकार्थक क्रिया। देखिए अनेकार्थक क्रिया क्या है? वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है वे अनेकार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसा क्रिया जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाए, अर्थ मीन उसका बहुत सारा मीनिंग होता है, तो वो अनेकार्थक क्रिया हो गया। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं, जो खाना क्रिया है उसका अनेक अर्थ होता है। जैसे देखिए वह भात खाता है, ठीक है, वह भात खाता है, वह मार खाता है, राम दूसरों की कमाई खाता है, लोहे को जंग खाती है, वह घूस खाता है। यहाँ जो खाना क्रिया है वो सिर्फ खाना खाने से रिलेटेड है नहीं ना, वो खाना भी खा रहा, मार भी खा रहा, राम दूसरों की कमाई खा रहा, खाना क्रिया है वो अनेकार्थक क्रिया है, ठीक है। इसी तरह से वो अनेकार्थक क्रिया बन गया है। क्या नहीं कुछ खत्म हो गया अब आज का। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना है, और कोई भी दिक्कत हो किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस टॉपिक के पे अच्छे से वीडियो बना दूँगी, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो और कुछ बोलना हो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ओके, चलो ठीक है।